नमस्कार भाइयों बहनों, सभी को प्रणाम, नमन, अभिनंदन। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम प्रातः दैनिक चर्चाओं में कई दिवसों से नीति सार का पाठ कर रहे थे, नीति सार की चर्चाएं कर रहे थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नीति क्या है, नीति शब्द का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये अत्यंत आवश्यक है कि हम ये जानें कि हम जिस पर चर्चा करते हैं उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो मित्रों, नीति शब्द का अर्थ होता है पहुंचाना, ले जाना, दिग्दर्शन करना, नेतृत्व करना तथा उपायों को बतलाना। ये नीति शब्द का अर्थ होता है। यथा नयस्य विनयो मूलम विनयः शास्त्र निश्चय है, अर्थात नय का मूल है विनय। विनय शास्त्रों द्वारा निश्चित एक क्रम है। विनयो इंद्रिय जयस्त द्युक्त शास्त्र निश्चय है। विनय से ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि विनय शास्त्रीय निश्चय है। जितेन्द्रियस्य नृप्तेर्नीति शास्त्रानुरागिण। नीति शास्त्र के अनुरागी जितेंद्रिय राजा के लक्ष्य उज्जवल होते हैं और उनकी कीर्ति भवनत्युज्वलिता लक्षा कीर्त यक्ष नभः स्पर्श है। उनकी कीर्ति आकाश को छूने वाली होती है, नभ को छूने वाली होती है, नभ तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जो राजा नीति के अनुसार चलता है, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी कीर्ति बहुत ऊंचाई तक जाती है। यानाश्रयासन द्वेद संधयो विग्रस्तथा अभ्यसेत षड्गुणा नेतान तेषां स्थानं च शाश्वतम्। अर्थात यान, आश्रय, आसन, द्वेष, संधि तथा विग्रह, इन 6 गुणों का अभ्यास यदि मनुष्य करे, राजा करे, तो इनके स्थान नित्य शाश्वत और स्थायी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो शासक या जो मनुष्य कब प्रस्थान करे, कहाँ आश्रय ले, कब रुक जाए और कहाँ द्वैध यानी दोनों तरह का व्यवहार रखे, कहाँ संधि मेल करे और कहाँ विग्रह करे, इनकी गहन समीक्षा नहीं करेगा, वो शासन कभी नहीं कर सकेगा। इन 6 गुणों का अभ्यास करके जो राजा राज करता है वो सफल होता है, और जो इनका अभ्यास नहीं करता है वो राजा असफल हो जाता है, उसका राज्य कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि नीति शब्द कितना गहन अर्थ रखते हैं। पहले ही कहा गया है कि जो उपायों को बतलाए वह नीति है, और जो नीति शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा भी यही है। अब कुछ विस्तृत रूप से नीति के अति महत्वपूर्ण वचनों को उद्धृत करके उनके गूढ़ार्थ पर विचार कर लेते हैं। मात्रवत परा परधारेषु, इस वचन में समग्र जीवन यात्रा का उच्चतम
उच्चतम शिखर रहस्य निहित है। यथा अजय कामदेव, जिसे महादेव जी ने भस्मीभूत कर दिया था, वही कामदेव निरूप होकर के मनोज या मनसिज बन करके आज पुनः विश्व विजयी बन बैठा है। सारे संसार में छा गया है। सब में जो है मनोज मनसिज बन करके कामदेव जागृत हो गया है। परंतु विश्व में एक मात्र शब्द और भी है, और वो शब्द है माता। माँ, जिसके आगे कामदेव आत्मसमर्पण कर देता है, अपने 5 बाणों को भी पटक देता है। और यदि माता शब्द अर्थ रूप में सद्य उपस्थित हो जाए तो फिर वही काम मात्र दृष्टि से संपन्न होकर के पुत्र बन बैठता है। यही एकमात्र इस मातृवत परादरेशु का अर्थ मनुष्य को उसकी बाल्यावस्था में ही यदि समझा दिया जाए तो आज जो राष्ट्र समक चारित्रिक क्षरण की एक ज्वाज्वल्यमान समस्या उपस्थित कर रहा है, उसका निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। माता शब्द की बात आई है। यहाँ एक उदाहरण है कि संत विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे और प्रवचन दे रहे थे तो वहाँ एक स्त्री आई और उस स्त्री ने उन्हें कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उस स्त्री में कामदेव प्रकट हो गया था उनको देख करके। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? तो उसने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि इसके लिए विवाह करने की क्या आवश्यकता है, आप मुझे ही पुत्र बना लीजिए और आप मेरी माता बन जाइए। जो ही विवेकानंद जी का मुख से माता शब्द निकला, उस स्त्री का कामदेव अपने 5 बाणों को पटक करके नतमस्तक हो गया। और वो स्त्री, उस स्त्री ने विवेकानंद जी को सीने से लगा लिया, मातृभाव से, स्नेह से उनसे लिपट गई। तो ये मातृभाव है। यदि हम भी आज के युवक यदि हर स्त्री को मातृभाव से देखें तो आज के युग में जो कामदेव अपनी नग्न नृत्य कर रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि एकमात्र इस मातृवत परादरेशु का अर्थ मनुष्य को बाल्यावस्था में ही समझा दिया जाए तो आज जैसी नौबत कभी नहीं आ सकती। समस्त विश्व में काम वासना का कोई प्रभाव माता पर पड़ने का उदाहरण सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक न सुना है न देखा है, क्योंकि कामदेव माँ शब्द के अर्थ के आगे सर्वदा पराजित हो जाता है। कहते हैं कि सर्प है क्रूर है, खल है क्रूर है, सर्पात क्रूर तरह खल है, मंत्रोषधि वशय सर्प खल केन निर्वायते। अर्थात सर्प और दुष्ट दोनों ही क्रूर होते हैं, दोनों ही दुष्ट होते हैं, कठोर कर्म वाले होते हैं। परंतु सर्प के विष को तो जहाँ मंत्र से और दवा से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन दुष्ट का न तो कोई मंत्र है और न कोई दवा है। दुष्ट से छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। ध्यान देने की बात यह है कि इससे बढ़कर के दुष्टों में सावधान रहने का और कोई उपाय नहीं है। यह है गहन नीति। आप नीति से ही दुष्टों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अतः दुर्जनों का साथ छोड़ करके सत्संग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अजात मृत मूर्खा नाम वरमाद्यो न चांति में है, शक्र दुख करावाद्यावंती मस्तु
पदे पदे, अर्थात पुत्र नहीं होना, होकर के मर जाना और जीवित रह कर के मूर्ख रहना, इन तीनों में पहले दोनों नहीं होना और मर जाना अच्छा है। हमारे साथ में सत्य प्रकाश जी पांडे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्र कहता है कि यदि किसी के पुत्र नहीं हो वो ठीक है, किसी के पुत्र होकर के मर जाए वो भी ठीक है, लेकिन किसी का पुत्र जीवित रहे और वो मूर्ख बना रहे वो सबसे खराब है। क्योंकि पुत्र नहीं होना और होकर मर जाना तो कुछ दिन ही दुख देता है, लेकिन मूर्ख पुत्र जीवन भर दुख देता है, जीवन भर वो फांस की भांति चुभता रहता है। परंतु अंतिम मूर्ख पुत्र पग पग पर दुखदाई होता है, शास्त्र यही कह रहा है। केवल शास्त्राज्ञ हो जाने से ही कोई विद्वान नहीं हो सकता है। आगे फिर नीति कहती है कि यदि किसी के पास कोई शास्त्राज्ञ हो जाए तो विद्वान नहीं होता है। शास्त्रानुकूल क्रिया करे तब वह विद्वान होता है। शास्त्र के हिसाब से चले, उसके नियमों से चले, उसकी नीति से चले, उसे विद्वान कहते हैं। केवल शास्त्र पढ़ लेने से ही वो विद्वान नहीं होता है। यदि वो नीति विरुद्ध निषिद्ध कार्य करता है, ये जानते हुए भी जो इन्हें में लीन रहता है, वो विद्वान नहीं कहा जाएगा। उपर्युक्त नाम मात्र के कुछ ज्वलंत और तथ्यपूर्ण उद्धरणों के नीति के विस्तृत स्वरूप का दिग्दर्शन अवश्य ही संभव है। वैसे तो श्रीमद् भागवत, श्री भगवत गीता और उपनिषद ये सब के सब नीति के अति विशाल आयाम हैं। साथ ही चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि नीति आदि भी नीति के अच्छे स्रोत हैं। अर्थात श्री भगवत गीता के इस वाक्य से प्रमाणित है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी नीति स्वरूप थे। नीति रश्मि जिगीषताम, भगवान कृष्ण स्वयं भी नीति के अनुसार ही चलते थे और नीति से ही उन्होंने संसार में विजय पाई। ये नीति थी उनकी कि समय पर मथुरा छोड़ करके उन्होंने समुद्र के किनारे, समुद्र में द्वारिका बसाई। ये उनकी नीति थी। महाभारत में यदि कृष्ण नीति से काम नहीं लेते तो पांडव कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। ये कृष्ण की नीति ही थी। जहाँ मांगने की नीति काम में लेनी थी, वहाँ मांगना चाहा, मांगने का कार्य किया। जहाँ युद्ध करने की नीति थी वहाँ युद्ध किया। जहाँ छल करने की नीति थी वहाँ छल किया। जब कौरवों ने छल किया तो नीति के अनुसार कृष्ण ने भी अर्जुन से छल करवाया, धर्मराज से भी छल करवाया, उनसे भी कहलाया द्रोणाचार्य को मारने के लिए कि आपका पुत्र मृत अवस्था को प्राप्त हो गया है, लेकिन ये पता नहीं कि वो आपका पुत्र है या हाथी है। ये कृष्ण नीति ही थी जिसने महाभारत जैसे विश्व युद्ध में 5 पांडवों को विजय दिलाई। एक तरफ 100 कौरव थे। भारत का 3 हिस्से कौरवों के साथ थे और चौथा हिस्सा पांडवों के साथ था। कृष्ण की सारी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी। कृष्ण अकेले पांडवों के साथ थे, लेकिन कृष्ण की नीति पांडवों के साथ थी। इसलिए नीति के कारण ही पांडवों की विजय हुई। तो मित्रों, नीति से जो मनुष्य चलता है वो अवश्य ही विजय को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। अतः हमें भी नीति से ही चलना चाहिए, नीति से ही कार्य करने चाहिए। तो आज की चर्चा इतनी। कल फिर इसी पटल पर एक नई चर्चा के साथ उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।